अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है अपनी पूरी टीम के साथ। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया फॉर योर फीडबैक और कंटेंट को देखते रहा करें, हमारी मेहनत को शेयर करते रहा करें, बहुत ज़रूरी है। और हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक फ़ैन पेज है, वहाँ पर हमारे जो प्रोग्राम के शॉर्ट्स हैं और पूरा प्रोग्राम जो अवेलेबल होता है, ज़रूर देखा करें और अपनी राय से आगाह ज़रूर किया करें। ख़वातीनो हज़रात, फैसलाबाद शहर की अगर बात की जाए तो फैसलाबाद शहर में जैसे कि लाखों की तादाद में रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं और लाखों की तादाद में गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं, मोटर बाइक्स चलाने वाले लोग हैं, ठीक है। और जितनी ज़्यादा गाड़ियां हैं, डेफिनेटली गाड़ियों को मसाइल भी उतने ही ज़्यादा हैं। जैसे कि अगर आप मोटरवे पर सफ़र करते हैं, आप हाईवे पे सफ़र करते हैं, तो आपको मोबाइल सर्विस वहाँ पर मुहैया की जाती है। आप मैकेनिक बुलाते हैं, मैकेनिक आके आपकी गाड़ी को चेक करता है। अगर कोई छोटा मोटा मसला होता है वो तो वही मौके पर ही हल हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा मसला होता है फिर आपको पता है कि गाड़ी को टोचन लगता है, गाड़ी के लिए लिफ्टर बुलाया जाता है, आपको किसी मुकर्रर वर्कशॉप पर किसी टोल प्लाजा पर उतारा जाता है। और अगर मैकेनिक को अगर आपने कोई थोड़े बहुत काम की अगर फ़ी भी पे करनी हो तो आप मौके पर ही पे करते हैं। ये तरीकाकार है अगर आप हाईवे पर या मोटरवे पर सफ़र करते हैं। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर और फैसलाबाद में अब ये इनिशिएटिव लिया गया है सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की तरफ से कि फैसलाबाद में भी अब आपको ये मोबाइल सर्विस दी जाएगी। जी हाँ, और इसका नाम रखा है मैकेनिक ऑन व्हील्स। जी हाँ, डेफिनेटली आपने गुज़श्ता दिनों में इसके हवाले से न्यूज़ में देखा भी होगा, सुना भी होगा। मैकेनिक ऑन व्हील्स का मकसद ये होगा कि सिटी फैसलाबाद के अंदर अगर आपकी गाड़ी कहीं भी ख़राब होती है तो आप बाकायदा इनके यूएन नंबर पर कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद वहाँ पर जो है पुलिस का एहलकार वहाँ पर जाएगा, इंस्पेक्शन करेगा। अगर तो कोई छोटा मसला होगा, छोटा मोटा, तो वो मौके पर ही हल हो जाएगा, नहीं तो बाकायदा मोबाइल सर्विस बुलाई जाएगी और आपकी गाड़ी को वहाँ पर मौके पर ठीक किया जाएगा। स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फैमिलीज़ के साथ निकलते हैं। ख़वातीन अक्सर औकात रोड के ऊपर स्टक होती हैं कि गाड़ी हीट अप हो गई है, गाड़ी ख़राब हो गई है, या गाड़ी का बेल्ट टूट गया है, गाड़ी का जनरेटर काम नहीं कर रहा, या उसको करंट का इशू है। छोटे मोटे इस तरह के इश्यूज़ गाड़ी को अक्सर होते रहते हैं। डेफिनेटली आप सब लोग गाड़ी चलाते हैं, आपको गाड़ी चलाने की अवेयरनेस है। तो ये स्पेशली जो इनिशिएटिव है ये फैमिलीज़ के लिए लिया गया है, कि ख़वातीन के लिए लिया गया है जिनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनको शायद बेसिक चीज़ों का नहीं पता होता, लेकिन अब उनको अगर गाड़ी का मसला हो गया तो कौन उनकी मुश्किल को हल करे या उनके मसले पर कौन फौरी तौर पर पहुँचे। तो सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि अब आपकी गाड़ी कहीं भी ख़राब हो जाए फैसलाबाद शहर के अंदर, तो जनाब ये सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है अपनी गाड़ी मोबाइल वहाँ पर भेजेगी और मैकेनिक ऑन व्हील्स आपकी गाड़ी का कोई भी मसला जो होगा वो मौके पर हल कर देगा। अच्छा, इसमें अब डेफिनेटली अब हम आपसे मुलाकात कराएंगे जो सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के अफसरान हैं और उनकी क्या थॉट है, उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया और इसका क्या फ़ायदा होगा आने वाले दिनों में, किस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस होगा और आप किस तरह से रब्ता कर पाएंगे, किस तरह से ये कंप्लीट प्रोसीजर होगा, ये सारी डिटेल्स हम आज के इस प्रोग्राम में आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, फैसलाबाद में मैकेनिक ऑन व्हील्स बड़ा प्यारा इनिशिएटिव है और बड़ी ज़रूरत भी थी फैसलाबाद में। लाखों की तादाद में रजिस्टर्ड गाड़ियाँ, लाखों की तादाद में ड्राइवर्स और उनके अपने मसाइल, गाड़ियों के अपने इश्यूज़। जिस तरह से अगर आप मोटरवे पर या हाईवे पे सफ़र करते हैं, अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो जो मोबाइल सर्विस आपको मोटरवे मुहैया करती है, ठीक उसी तरीके से ही फैसलाबाद में भी अब आपको ये सर्विस मुहैया होती हुई दिखाई देगी सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की तरफ से। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वहाँ पर आप शायद बहुत ज़्यादा पे करते हैं, ठीक है, लेकिन फैसलाबाद में सबसे पहले तो आपका छोटा मोटा जो काम है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपकी गाड़ी को अगर किसी जगह पहुँचाना भी है तो वो भी फैसलाबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। लेकिन मैकेनिक अगर जिस तरह आप उसको पे करते हैं मोटरवे पर या हाईवे पर, उसके ही चार्जेस वैसे भी होंगे। और अगर कोई पुर्जा भी अगर आपकी गाड़ी में इंस्टॉल होता है तो वो भी जिस तरह से मार्केट में या आप हाईवे पे मोटरवे पे आप उसका जो भी उसकी कीमत होती है वो पे करते हैं, आप फैसलाबाद शहर में भी उसके पैसे पे करेंगे। हमारे साथ तर्जुमान सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद अब हशाम अली भट्ट साहब मौजूद हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि अब इनका जो है मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है और इनका प्लान, इनको क्या एग्जीक्यूशन में चीज़ें आने वाले दिनों में नज़र आती हैं। भट्ट साहब बताइए, फैसलाबाद शहर में इसकी ज़रूरत तो बहुत थी, ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं पब्लिकली आपको अब तक कैसा रिस्पांस आया है इस ओवरऑल इनिशिएटिव के हवाले से? जी, थैंक यू वेरी मच। फैसलाबाद आपको पता है कि थर्ड बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान है, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है और इंडस्ट्रियल हब है। तो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन नो डाउट इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की, इस इनिशिएटिव की, एंड क्रेडिट गोज़ टू वर्दी सिटी पुलिस ऑफिसर DIG कामरान आदिल साहब, उनकी विज़न और हदायत के मुताबिक जनाब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद, और उन्होंने इसका बाकायदा इनाग्रेशन किया तकरीबन 2 जून 2024 को। तो ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हमने अकॉर्डिंग टू द विजन ऑफ CM पंजाब, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फ़रहान बेग,
इनके जो विज़न है कि हमने अपनी आवाम को जो है वो फैसिलिटेट करना है रिगार्डिंग वो ट्रैफिक के हवाले से हो, वो लाइसेंसिंग के हवाले से हो, वो ट्रैवलिंग सर्विसेज के हवाले से हो, हमने हर लिहाज से 24/7 अपनी आवाम को, अपने रोड यूज़र्स को, अपने शहरियों को फैसिलिटेट करना है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जनाब सीपीओ साहब ने इस चीज़ को, इस इनिशिएटिव को लिया और स्टार्ट किया और विदाउट एनी कॉस्ट हम अपने शहरियों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ अगर कोई गाड़ी का स्पेयर पार्ट या सम हो टू सम एक्सटेंट कोई कॉस्ट जो है वो मैकेनिक की, वो उनको थोड़ी बहुत पे करनी पड़ेगी। बाकी हमारी गाड़ियाँ और सर्विसेज जो हैं वो 24/7 उनके लिए फ्री हैं। हाँ, ये मैं चीज़ थोड़ी सी इसमें वजाहत कर दूं कि अभी फ़िलहाल क्योंकि ये इनिशिएटिव था और फर्स्ट टाइम ये फैसलाबाद पुलिस की हिस्ट्री में हुआ, तो हमने इसको फ़िलहाल 2 शिफ्टों में रखा है। जैसे जैसे हमें फ़ीडबैक मिलता जाएगा, अकॉर्डिंग टू द फीडबैक हम कोशिश करेंगे कि हमको इसको 3 शिफ्टों में या 24/7 जो है हम इसको बढ़ा दें, 24 आवर्स जो है हम इसको बढ़ा दें। अच्छा भट्ट साहब, अभी जैसा कि मैंने भी देखा है, एक छोटी गाड़ी है, एक बड़ी गाड़ी है, ठीक है। ये अभी तो सर्विस और मार्केट में और शहर के अंदर लोगों को रिलीफ देती हुई तो नज़र आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब जाहिर है जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों को, तो लोगों को पता चलेगा, तो कॉल्स भी बढ़ेंगी, ठीक है। और फिर आपको मैन पावर भी चाहिए, आपको ज़्यादा गाड़ियाँ भी चाहिए। तो क्या ऐसा प्लान है कि मिसाल के तौर पर अगर आज 5 कॉल्स आ रही हैं, आने वाले 1 महीने बाद आपको दिन की 50 कॉल्स आती हैं, ठीक है, तो फिर इस सिचुएशन में किस तरह से मैनेज करेंगे आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे जैसे इसका जो है वो दायरा कार बढ़ता जाएगा, हमें मैन पावर की भी ज़रूरत होगी, हमें मज़ीद गाड़ियों की भी ज़रूरत होगी, तो वो तो चीफ़ साहब इंशाल्लाह इस चीज़ को मैनेज करेंगे अप टू हायर अथॉरिटीज़। हमने इसको इस तरह मैनेज किया कि इनिशियल बेसिस पे हम इसको सर्विसेज को जो प्रोवाइड हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पब्लिक फीडबैक, नंबर ऑफ़ कॉल्स और अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपर्ट्स एनालिसिस हम इसको फिर शिफ्ट वाइज करेंगे। हम मैन पावर ज़्यादा लगाएंगे, हम गाड़ियाँ जो हैं वो बढ़ाएंगे और हम इसकी सर्विसेज जो है अभी सिटी एरिया में तो हम कोशिश करेंगे इसको हम सदर एरियाज़ में भी एक्सटेंड करें। और इसके साथ साथ मज़ीद इस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के हवाले से मुस्तकिल में ये भी हो सकता है कि हम मोटरसाइकिल जो है वो सर्विस जो है वो स्टार्ट कर दें, ताकि छोटी जगहों पे, तंग मार्केटों में या ऐसी जगह जहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ ब्रेक डाउन नहीं जा सकती, वहाँ पे हमारे मोटरसाइकिलिस्ट स्क्वाड जो हैं वो अप्रोच कर सकें और लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। अच्छा सर, हाँ, ये अब आपकी बात से एक बात मेरे जहन में आई है, गाड़ी का तो इशू हो गया, समटाइम मोटरसाइकिल भी ख़राब हो जाती है, तो क्या मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं, जो मोटरसाइकिल सवार हैं, वो अगर कंप्लेन करते हैं तो क्या वो भी सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे उन्हें, या सिर्फ अभी फ़िलहाल गाड़ियों का 4 व्हील्स को ही देखेंगे? अभी क्योंकि स्टार्टिंग है, जैसे कि आपके भी नॉलेज में, तो अभी फ़िलहाल हम 4 व्हील पे फोकस कर रहे हैं। जैसे इंशाल्लाह इसमें हमें कामयाबी मिलेगी या पब्लिक जो है इसको ऑन करेगी और पॉजिटिव रिस्पांस देगी, मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारी ये कोशिश होगी कि हम मोटरसाइकिल की तरफ भी जो है वो जाएँ, क्योंकि वो उसको मैनेज करना निस्बतन जो है इसके ज़्यादा ईजी और आसान है। सर देखें, होगा, ये तो बढ़ेगा। देखें जैसे जैसे अवेयरनेस होगी, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, तो ज़ाहिरी बात है हर बंदा फिर सहूलत को उसको मुहैया करने की, अवेल करने की कोशिश करेगा। सर ये तो अब मैकेनिक ऑन व्हील्स की बात हो गई। अच्छा, मैं एक और इम्पॉर्टेंट आपसे एक जो इनिशिएटिव वो भी फैसलाबाद की तरफ से लिया गया और फिर पंजाब भर में भी लिया गया कि जिस तरह से हेलमेट की अवेयरनेस स्टार्ट की गई, और ऑफ कोर्स वो जो मोटरसाइकिल सवार है उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड ही है, ठीक है। इस हवाले से मुझे बताएँ किस हद तक कामयाब रहा ये मिशन, ये मुहिम कितनी कामयाब रही या अभी तक नहीं हुई? लोगों को आप कैसे देखते हैं इस मिशन में कि क्या पब्लिक ने इस अवेयरनेस को अडॉप्ट किया है, पब्लिक ने कोई पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, या अभी भी स्ट्रगल चल रही है सिटी ट्रैफिक पुलिस की लोगों को समझाने में, बताने में, और फिर चालान होते हैं? क्या अभी तक आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, ये भी मैं जानना चाहूँगा प्लीज़। इसमें ये है कि जब भी कोई नई कैंपेन हम स्टार्ट करते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट अ न्यू कैंपेन, ये तो शुरू से चलती हुई आ रही है, लेकिन जब नए सिरे से ताज़ा दम होकर हम इसको एकदम दोबारा से थ्रोटल मिलता है, स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें शुरू में हमारा जोर ज़्यादा लगता है। तो लास्ट ईयर मैं आपको बताऊं कि इन 2023 वी हैव डन अबाउट 70,000 चलान्स ऑफ ईयरली, यस, एक साल में हमने तकरीबन जो है 67,000 जो है 68,000 चलान्स किए थे विदाउट हेलमेट जो बाइक राइडर्स थे उनके। इसमें ही 2 चीज़ें देखें, ताली एक हाथ से नहीं बजती,
अगर हम ये कैंपेन लॉन्च करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत हम इसको इम्प्लीमेंट करें, तो शहरियों का भी उनके ये फ़राइज़ में शामिल हैं कि वो कानूनी तौर पे और अखलाकी तौर पे हेलमेट की जो है वो कंप्लाइंस करें, वो उसकी पाबंदी करें, वो पहने। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। ये हेलमेट जो है वो बाइक राइडर की या रोड यूज़र की या सिटीज़न की अपनी सेफ्टी के लिए। इसमें हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इस हद तक है कि लोगों की जान बचे। अभी आपसे मैं एक और डाटा शेयर करता हूँ कि 1122 जो रेस्क्यू है, उन्होंने उनकी एक रिसर्च थी, उनका एक एनालिसिस था जो उन्होंने शेयर किया न्यूज़पेपर्स में भी, एकेडमिकली भी, कि पंजाब में, इस पंजाब प्रोविंस में हर 1 मिनट 6 सेकंड के बाद एक रोड एक्सीडेंट होता है। अगर हम उसको कैलकुलेट कर लें एवरेज के तौर पे, हाँ जी, 1 मिनट 6 सेकंड के बाद, हर 1 मिनट 6 सेकंड बाद पंजाब में एक रोड क्रैश होता है। अगर इसको कैलकुलेट कर लें 24 आवर्स में कितने होते हैं, और फिर मंथली और 3 माह और 6 माह और 1 साल, तो आप देखेंगे कि लाखों में तादाद बन जाती है। ठीक है, और उस 1 मिनट 6 सेकंड में, जो हर 1 मिनट 6 सेकंड के बाद एक्सीडेंट हो रहा है, उसमें मोर देन 80% जो है वो मोटरसाइकिल जो राइड करने वाले लोग हैं, जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, मोर देन 80% वो लोग हैं जो मोटरसाइकिल राइड करते हैं। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनकी नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स कितने ज़्यादा हैं। तो मेरी ये गुजारिश है अपने शहरियों से, और कि वो दौरान राइडिंग मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करें, ख़ुद भी बचिए, दूसरों को भी बचाएं। ज़रूरी नहीं कि अगर आप गिर के बच गए हैं तो आप बच गए हैं तो दूसरे को चोट नहीं लगेगी। तो ये एक अखलाकी और दीनी फ़रीज़ा है और कानूनी फ़रीज़ा है हमारा कि हम जो है वो ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करें, हम अपनी भी सेफ्टी करें, हम दूसरों को जो है उनको भी बचाएं, और हम कानून पे अमल दरामद करके, ट्रैफिक रूल्स पे उनको फॉलो करके हम पढ़े लिखे, महज़िब और पाकिस्तानी होने का शुक्र। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया जी। सो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और मैकेनिक ऑन व्हील्स के हवाले से मज़ीद चीज़ें आपसे शेयर करते हैं, मेरे साथ रहिए। बहुत ही हज़रात, फैसलाबाद शहर में जिस तरह से ट्रैफ़िक का बहुत बड़ा इशू है, मसला है, और जितनी ज़्यादा ट्रैफ़िक है डेफिनेटली अब गाड़ी भी उस हिसाब से ख़राब होती हैं, और फिर लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि अब उसको वर्कशॉप पे कैसे लेके जाया जाए, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि गाड़ी बिल्कुल मूव नहीं कर सकती। कुछ ऐसे रीज़न हो जाते हैं, कोई ऐसी ख़राबी हो जाती है गाड़ी में कि उस गाड़ी को मूव करना बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह से आप मोटरवे पर या आप बड़े रोड्स पर, हाईवेज़ पर सफ़र करते हो, तो वहाँ पर आपको मोबाइल सर्विस मिल जाती है। लेकिन अब सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की तरफ से जो इनिशिएटिव है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो ये है कि अब लोकल शहर फैसलाबाद के अंदर भी आपको ये सर्विस मिलेगी, और ये सर्विस का नाम है मैकेनिक ऑन व्हील्स, और इसका क्रेडिट जो है ऑफ कोर्स हमारी पंजाब गवर्नमेंट को जाता है, हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस के डिपार्टमेंट को जाता है। हमारे साथ मौजूद है जनाब CTO फैसलाबाद, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जनाब मकसूद अहमद लोन साहब, और बहुत मुश्किल से इनसे वक्त मिला है, और इस इनिशिएटिव से रिलेटेड इनकी राय और इनकी थॉट, इनका माइंडसेट और इनका प्लान आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सर। सबसे पहले इस इनिशिएटिव के बारे में बताइए, बहुत ज़रूरत थी इस इनिशिएटिव की, इस कदम की फैसलाबाद में। किस तरह से ये प्लान हुआ और क्या थॉट है इसके पीछे? जी, इसके पीछे जनाब इनिशिएटिव जनाब कामरान आदिल साहब CPO फैसलाबाद, उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया जी। उनके दिल में था कि जो हमारे लोग रोड यूज़र हैं, जब कोई उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती तो फिर इसके लिए बाकायदा हमें कोई सर्विस मुहैया करनी चाहिए। इस सिलसिले में ये उनका ही सारा प्रोग्राम था जी, जनाब कामरान आदिल साहब का, CPO साहब का। तो फिर हमने इसमें बाकायदा 2 गाड़ियाँ हमने तैयार की हैं। एक हमारी जो है वो गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाती ब्रेक डाउन, और इसके साथ साथ हमने मैकेनिक ऑन व्हील इसका अरेंज किया है जी। गाड़ी हमारी अवेलेबल होती है, क्योंकि हमारी जो ट्रैफिक की ड्यूटी होती है रात 11 बजे तक होती है। तो जब भी कोई शहरी उसकी गाड़ी ख़राब होती है, वो सबसे पहले 1915 ये हमारी ट्रैफिक हेल्पलाइन है, जो कि 24 घंटे हेल्पलाइन खुली है। तो जब वो कॉल वहाँ पे रिसीव होती है, तो जो ऑपरेटर है हेल्पलाइन, वो फौरी तौर पे करीब तरीन जो ट्रैफिक सेक्टर के मुलाजमीन ड्यूटी कर रहे थे वो उस गाड़ी के पास पहुँचते हैं। अगर वो मामूली सी कोई ख़राबी है तो वो उनकी हेल्प की जाती है। अगर वो गाड़ी को ज़रूरत है कि सर्विस, यानी कि उसको मैकेनिक की ज़रूरत है या उस गाड़ी को टोशन करने की ज़रूरत है, तो वो जो भी जिस तरह की ज़रूरत होगी वो हेल्पलाइन फिर उसके मुताबिक गाड़ी को भिजवाती है। अच्छा सर, अब ये सर्विस 24 आवर्स के लिए फैसलाबाद शहर में मुयस्सर होगी कि रात के टाइम किसी भी वक्त की गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो क्या ये भी इकदाम के अंदर ये भी चीज़ एडिड है, या कोई इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा? काइंडली अभी क्योंकि स्टार्ट किया, अभी हमारी रात 11 बजे तक इसकी सर्विस होगी, क्योंकि मैकेनिक हमारे अपने डिपार्टमेंट में नहीं है, ये हमने आउटसोर्स किया है। तो अगर मुझे 3 शिफ्टों के लिए मैकेनिक अवेलेबल होगा तो इंशाल्लाह इसको हम 24/7 करेंगे। तो अभी ये स्टार्ट किया है जी।
अच्छा सर, आउटसोर्स मैकेनिक्स होंगे या इदारे की तरफ से ही ट्रेंड जो मैकेनिक होंगे, जो प्रोफेशनली भी ट्रेंड हों, जिनको नो हाउ हो गाड़ी की प्रॉपर, वो तैनात किए जाएंगे, उनको इस सर्विस पे लगाया जाएगा, या आउटसोर्स जो है मैकेनिक्स उनको हायर किया जाएगा? जी फ़िलहाल तो हमने आउटसोर्स किया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये अदारे की तरफ से प्रोफेशनल किस्म के मैकेनिक हों, ट्रेंड एंड सर्टिफाइड। जी बिल्कुल, वो हम अपने अदारे में ही इंशाल्लाह इनको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो थोड़े दिन, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा जी। सर इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, ये जो इनिशिएटिव है ये इम्प्लीमेंट हो गया है, एक्टिव हो गया है, या इसमें अभी मजीद ऐड ऑन होनी है चीज़ें भी आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, ये इस वक्त इम्प्लीमेंट है, इस वक्त हम सर्विस मुहैया कर रहे हैं, लेकिन इसमें मज़ीद बेहतरी आ जाएगी थोड़े दिनों तक, जब हमारे अपने मैकेनिक हम इसको रख लेंगे। सर फैसलाबाद की आवाम को क्या पैगाम देंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल जी, मैं अपनी फैसलाबाद आवाम से हमेशा जो भी रिक्वेस्ट की है, जो भी कंपेन हम चलाते हैं, जैसे अभी चल रही हैं जी कि हेलमेट का इस्तेमाल, इसकी कंपेन हमने चलाई, फिर इसके बाद हमने वन वे की खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा है फैसलाबाद में, उसके मतलब ये मैंने आवाम से रिक्वेस्ट की है कि आप वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें। इंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम है फैसलाबाद में, वन वे का प्रॉब्लम है, तो ये जो तमाम शहरियों की सहूलत के लिए हमने ये कंपेन चलाई हुई है और इस पर इन्फोर्समेंट भी की जा रही है। इसमें 2000 रुपये जुर्माना लिया जा रहा है, तो शहरी जुर्माने से बचने के लिए ट्रैफिक कानून पे अमल करें और कभी भी वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें, इंक्रोचमेंट ना करें, और वन वे के साथ साथ अपना हेलमेट का इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक कानून पे अमल करें। यही मेरी रिक्वेस्ट है अपने शहरियों से। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया फॉर योर प्रेशियस टाइम। आइए जी आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में मजीद चीज़ें शामिल करते हैं। मैकेनिक ऑन व्हील्स इनिशिएटिव सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से, इस हवाले से मजीद चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, हमारे साथ रहिए। इस वक्त मैं देखने वालों को बताते चलें कि हमारे साथ मकसूद साहब मौजूद हैं, और अभी हम उस रूम में जा रहे हैं जहाँ पर बाकायदा कंप्लेंट्स जो है वो दर्ज की जा रही हैं, और दर्ज करने के बाद 1915 जो कि UN नंबर है, इस नंबर पे जो आप अपनी कंप्लेंट्स दीजिए, और फिर ऑब्वियसली जो ऑपरेटर हैं वो आपकी कंप्लेंट दर्ज करेंगे, और फिर उससे आगे जो कंप्लीट प्रोसेस है वो शुरू होगा। ऊपर चलते हैं रूम में, फिर आपसे आप मुलाकात कराते हैं जो वहाँ पर ऑपरेटर हैं। ये हमारे 1915 के इंचार्ज हैं जी, ये आपको मज़ीद तफसील बताते हैं कि जब भी कोई गाड़ी ख़राब होती है तो उस शहर की हम कैसे हेल्प करते हैं। ठीक हो जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर थोड़ा हमें डिटेल बताइए, और मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारी फैसलाबाद की जो आवाम है, क्योंकि ये एक अवेयरनेस है, एक इनिशिएटिव है और फैसलाबाद की आवाम की सहूलत के लिए है, तो प्रॉपर पैगाम उन तक पहुँचना चाहिए, ताकि इस फैसिलिटी को अवेल कैसे करना है और उसका प्रोसेस कैसे होगा, ये ज़रा बताइए। हाँ जी सर, ये हमारी हेल्पलाइन 1915 यहाँ पे कॉल आती है। जो ही कॉल आती है, ये वायरलेस कंट्रोल है, वायरलेस कंट्रोल में रब्ता करते हैं, जो हमारा करीबी ऑफिसर होता है जो उधर ड्यूटी करता है एरिया के उस जहाँ पर प्रॉब्लम गाड़ी रुकी है, या ठीक है, वो ऑफिसर को हम उस मौका पे भेजते हैं जहाँ पे गाड़ी ख़राब होती है। वो जाके जिस तरह की उससे हेल्प की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल अगर उसे लिफ्टर की ज़रूरत है या उसे बड़ी ब्रेक डाउन की ज़रूरत है, तो फ़ौरन उसे प्रोवाइड करते हैं और उसकी गाड़ी लिफ्ट करते हैं, साइड पे करते हैं, और मौका पे उसकी हेल्प की जाती है। अच्छा सर, मुझे बताएं, मुख्तलिफ तरह के इश्यूज़ होते हैं गाड़ियों में। कभी गाड़ी का जो है वो करंट में उसको पास नहीं हो रहा, उसका जनरेटर ख़राब हो गया है, बेल्ट टूट गई है, ठीक है, कोई ऐसा जो है कि उसके अंदर पुर्जा ऐड होगा तो गाड़ी चलेगी, ठीक है। उस हवाले से बताइए कि क्या उसमें चार्जेस लागू होते हैं, किस तरह से चार्जेस लागू होते हैं, सर्विस चार्जेस के जो हैं वो आप भी चार्ज करते हैं, अगर कोई मैकेनिक सर्विस करता है छोटी मोटी तो उसके क्या सर्विस चार्जेस हैं, ठीक है, और बाकी डिटेल भी बताएं कि गाड़ी बिल्कुल अगर डेड हो जाती है तब उस सिलसिले में फिर आप किस तरह से शहरियों की मदद करते हैं। हाँ जी सर, ये अभी फैसलाबाद में हमारा CPO साहब और CDO साहब के हुक्म से नया काम शुरू किया है। फ़िलहाल 11 बजे तक हमारे ये ऑफिसर होते हैं, ड्यूटी होती है रोड पे, तो जो मैकेनिक होता है जो उधर पहुंचता है उसके सर्विस चार्जेस होते हैं। जो हमारा गाड़ी होती है ब्रेक डाउन, लिफ्टर, उसके कोई चार्जेस नहीं होते, और अगर कोई छोटा मोटा कोई डिफ़ॉल्ट हो तो उसे मौका पे हम सही कर देते हैं। और चार्जेस के हवाले से भी बताइए, कौन कौन सी चीज़ों में आप चार्ज करेंगे, या मैकेनिक चार्ज करेगा, मकसद कहने का ये है। हाँ जी, वो मैकेनिक चार्ज करता है, लेकिन वो हमारा चार्जेस से कोई ताल्लुक नहीं। वो प्राइवेट मैकेनिक होता है, उसकी जो होती है मजदूरी होती है वो फ़ौरन मौका पे करनी होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया है, दोबारा भी मैं ये चाहूँगा कि देखने वालों को तो ज़रा बता दीजिए कि जब वो कॉल करेंगे क्या वो एक प्रोसेस होगा और उसमें कितना टाइम लग सकता है। कि देखें, अगर मेरी गाड़ी ख़राब होगी, मैं धूप के अंदर खड़ा हुआ मिसाल के तौर पे, तो मैं चाहूँगा कि फ़ौरी तौर पर गाड़ी पहुँचे और मुझे रिलीफ मिल जाए, तो इस सिलसिले में कितना मैक्सिमम टाइम जो है वो आप लेंगे जो मोबाइल सर्विस है उस शहरी तक पहुँचाने के लिए। हाँ सर, पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग कॉल्स आती हैं, वो थोड़ा सा इज्तनाब करें, लोगों से रिक्वेस्ट है। कि दूसरा ये है कि अब तकरीबन 15 मिनट में, 15-20 मिनट में
हम वायरलेस कंट्रोल से ऑफिसर को कॉल करते हैं, हमारी गाड़ी मौका पर पहुंचती है और उनकी फ़ौरन हेल्प की जाती है। ठीक है। अभी कितनी गाड़ियां जो हैं वो रोड के ऊपर मौजूद है और आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड गाड़ियां जो हैं ज़रा बताइए कितनी हो जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा गाड़ियां होंगी शहर के अंदर उतना ही जितने अगर इश्यूज़ आते हैं उनको हल करने में आसानी भी होगी। हाँ जी, अभी लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, पब्लिसिटी हो रही है। अभी तकरीबन रोज़ 5 से 7 10 12 5 से 7 कॉल्स आती हैं और लोगों की हेल्प की जाती है। और जैसे जैसे ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होगी, पता चलेगा, तो ज़्यादा हमारा काम बढ़ जाएगा, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मैं अभी एक कंप्लीट प्रोसेस भी चाहूँगा कि किस जैसे अगर कोई कॉल हमारे इस दौरान आती है तो एक कंप्लीट प्रोसेस भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं आउटडोर और फिर वहाँ पर किस तरह से गाड़ियाँ जो है वो तैयार की गई हैं, मैकेनिक को किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और ये प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होता है वो भी आपको दिखाते हैं। मैकेनिक ऑन व्हील्स आपके सामने हमारे साथ रही। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ये वायरलेस सिस्टम है और जिस तरह से आप बाकी जो रेस्क्यू 15 है, 1122 है या बाकी इदारों के जो यूएन नंबर हैं जहाँ पे डायरेक्ट आप अप्रोच करते हैं और अपनी कंप्लेंट्स दर्ज कराते हैं, उसी तरीके से ये वायरलेस सिस्टम है जो कि यहाँ पर बनाया गया है। अच्छा, मैं जो ऑपरेटर है इनसे भी बात करता हूँ और इनसे जानने की भी कोशिश करते हैं लोग किस तरह से इनसे रब्ता करते हैं और क्या क्या वाक़यात इनको सुनने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, किस तरह से लोग आपसे रब्ता कर रहे हैं और रिस्पांस क्या आ रहा है और लोगों का क्या कहना है इस सारे इनिशिएटिव के हवाले से? जो ही हमें कोई इतला आती है तो हम फौरी तौर पे मुतल्लिका जो बीट अफसर है, सेक्टर इंचार्ज है, उनको वो जो आते हैं, अगर वो चेक करता है कि आया कि इनको हेल्पलाइन की ज़रूरत है, गाड़ी की ज़रूरत है, मैकेनिक की ज़रूरत है, तो वो फौरी तौर पे उसको कॉल करते हैं। अगर उधर से कोई हल करने वाला मसला है तो उधर से फौरी तौर पर हल करके उनकी हेल्प कर देते हैं। हाँ, तो अभी आप आज के दिन में आपके पास कितनी कॉल्स आई हैं अभी तक? आज के दिन अभी तक तो 1-2 कॉल आई हैं, उनको कोई ऐसा मसला नहीं था, उनको हमने वेरी सेटिस्फाई कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। आए जी, अभी अब बाहर चलते हैं और ओवरऑल जैसे मैंने पहले कहा है कि जो गाड़ी डिज़ाइन की गई है, मोबाइल वर्कशॉप वो किस तरह से डिज़ाइन की गई है और जो मैकेनिक हैं वो किस तरह से चीज़ों को लेकर चलेंगे आप तक पहुँचाते हैं। हमारे साथ एमटीओ साहब मौजूद हैं और सीटीओ साहब भी मौजूद हैं। अब आपको विजिट भी कराते हैं जो मोबाइल सर्विस के लिए गाड़ी तैयार की गई है। पहले कुछ डिटेल्स आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जी सर, बताइए इस गाड़ी का किस तरह से ओवरऑल सारे दिन में वर्किंग होगी और किस किस तरह से किन किन इलाकों में स्पेशली जो है ये सर्विस देगी? ये जो स्पेशल हमने डाला जो है सीपीओ साहब के हुक्म से और एडिशनल आईजी ट्रैफिक साहब के हुक्म से और सीटीओ साहब के तावन से ये डाला पब्लिक की सहूलत के लिए। हमने ये सुबह 7 से रात 11 बजे तक वर्कशॉप के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसमें हमारा एक कारीगर होगा, जो भी मसला गाड़ी को शहर के अंदर या दूध में बनता है तो उसको या तो मुनासिब जगह पे पहुंचाएगा, अगर कारीगर के से काम नहीं हो सकता तो, नहीं तो हमारा कारीगर उसको ठीक करके उसको मंजिल मकसूद पे रवाना करेगा। ठीक हो गया सर। कारीगर साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, ये अभी आउटसोर्स हैं, कॉम्पिटेंट हैं, आप इन पर पूरा एतमाद करते हैं कि गाड़ी को कोई भी मसला होगा तो ये आइडेंटिफाई कर लेंगे? जी इंशाल्लाह ये अपनी अतुलवसा कोशिश करेंगे और काफ़ी मंजे हुए ये कारीगर भी हैं। इंशाल्लाह ये काम मुकम्मल है। सर कितना टाइम हो गया आपको ये अपना इस शोबे में इस समय काम करते हुए? तकरीबन 26-27 साल हो गए जी। ठीक है। प्रॉपर नो हाउ है? गर्मी सर्दी तो नहीं देखते आप? ये तो नहीं ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 2 घंटे पहले आके देख लेने, पता चल जाना सी कितने काम हो रहा है। ठीक हो गया, चलिए बहुत शुक्रिया। आइए जी, अब मैं चाहूँगा कि हम जो मोबाइल सर्विस के लिए स्पेशल ये गाड़ी तैयार की गई है, ठीक है, वो दिखाई जाए। ज़रा उधर चलें। सबसे पहले तो ये फ्रंट दिखाएं जी। ब्रेकडाउन है जी हमारी, ये आ गया जी हेल्पलाइन 1915 मोबाइल ब्रेकडाउन। और ये आप तमाम शहरी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं याद रखें 1915 ये यूएन नंबर है, ठीक है। इस नंबर पे आपने रब्ता करना है, अपनी शिकायत, अपनी गाड़ी का मसला आपने इनको बताना है और उसका प्रोसेस जो है कंप्लीट होने में ऑफ कोर्स जो टाइम लगता है वो लेंगे, लेकिन आपका मसला हो जाएगा। सर अब ये प्रॉपर नए तैयार किए गए हैं? ये बिल्कुल नई गाड़ी तैयार की गई है। ठीक है। जनाब सीपीओ साहब फैसलाबाद ने इसका आगाज़ इफ्तिताह किया था, तो इसको बिल्कुल ऑन ग्राउंड हमने कर दिया है, ये सहूलत अवेलेबल है। ठीक हो गया। मैं ज़रा थोड़ा आए जी, ज़रा अगर खोलें तो मैं ज़रा अंदर से भी दिखाना चाहूँगा। सर ये बताएं, ये वाला जो पोर्शन है ये गाड़ी लिफ्ट करेगा, ड्रॉप करेगा और इसके अलावा ये जो और क्या क्या फंक्शन करेगा? सर छोटी गाड़ियों के लिए हमारे पास लिफ्टर मौजूद हैं। बड़ी गाड़ी कोई भी, कोई मज़दा डाला, कोई अदर कोई गाड़ी ऐसी जो है जो रोड पे एक्सीडेंट हो गई है या कोई ख़राब हो गई है, फिर हम मौके की मुनासबत से उसको डील करते हैं। अगर तो वो एक्सीडेंट है उसको लटका लेते हैं, ठीक है। और अगर कोई बगैर नुकसान के साइड पे करने वाली है तो वो उसको टोचन करके साइड पे कर देते हैं। ठीक होगा, ठीक होगा। हमारा मकसद रोड क्लियर करना होता है और जो कोई बंदा रास्ते में परेशान हो उसकी परेशानी का दावा करना कि उसको किसी सेफ साइड पे कहीं या मिस्त्री के पास पहुंचाना, ये हमारी प्रायोरिटी है। चलो बहुत शुक्रिया। आइए आगे चलते हैं। आए, मैं अब थोड़ा जो अंदर का सिस्टम है, क्योंकि जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, ज़ाहिर बात है वायरलेस का प्रॉपर चलना बड़ा ज़रूरी है।
ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। ये बात अच्छा जी, आप ये दोबारा से, अच्छा मुझे आप ज़रा दिखाएं यहाँ पर आपके पास कौन कौन सा सिस्टम इस टाइम एक्टिव है जो आप शहरियों की सहूलत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये हमारे पास गाड़ी का वायरलेस सेट है जिससे कम्युनिकेशन होता है महकमे के साथ। अगर कोई कॉल वगैरह हो कोई ख़राब गाड़ी की तो हम इस पे रिसीव करते हैं। उसके अलावा जो रोड पे जाते हुए लोगों को अलर्ट करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम है। ठीक है जी, इसका ये हॉर्न जो है, ठीक जी हॉर्न वगैरह। और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मशीन के बटन है, इधर से मशीन ऑन करते हैं, फिर पीछे से जाकर लीवर लगे हुए हैं, उधर से हम इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आई जी, अभी सिटी साहब के पास चलते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा जो पब्लिक राय है इस हवाले से कि पब्लिक को ये कितना जो है लग रहा है कि उनको इससे कितनी सहूलत मिलेगी, उस हवाले से भी आप तक पैगाम पहुंचाते मेरे साथ रहिए। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा, अभी एक आपने बड़ी गाड़ी विजिट कर ली है, अब ये छोटी गाड़ी है, अब ये छोटी गाड़ी का क्या मकसद होगा और ये किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगी? सर ये बताइए प्लीज़ ज़रा। ये मैकेनिक इसमें उसी गाड़ी पे फौरी तौर पे पहुंचेगा जहाँ से कॉल आई थी, उस गाड़ी पे जाके इसमें टूल्स वगैरह इसमें सामान होगा। मैकेनिक के लिए ये गाड़ी है, ये गाड़ी वहाँ पे जाएगी, उसकी अगर गाड़ी ये ठीक कर लिया तो ठीक है, ये बताएगा कि ये गाड़ी ठीक होने वाली है। छोटे मोटे मसले के लिए ये गाड़ी जाएगी, ये जाके मैकेनिक उधर अपनी जो भी इसकी है कह लें कि स्पेशलिटी ये करेगा। अगर वो गाड़ी ठीक हो गई तो वो कर दी जाएगी, अगर इससे ना होगी तो फिर वो टोचिंग करके ब्रेक डाउन के ज़रिए उसको किसी बड़ी वर्कशॉप पे ले जाया जाएगा। और उसके लिए सर ये बड़ी गाड़ी इस्तेमाल होगी? जी बिल्कुल, बड़ी गाड़ी। ठीक हो गया सर, शहरियों को क्या आप इसमें पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो आपने अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की है, फेक कॉल्स जो आ रही हैं, उस हवाले से मैं ज़रा आपका पैगाम जो है वो लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा। ये जो सर्विस हमने शुरू की है बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपने ऑपरेटर की बात सुनी कि बहुत ज़्यादा रॉन्ग कॉलें आ रही हैं, तो मैं शहरियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप रॉन्ग कॉलें करेंगे तो इस तरह फिर वो निज़ाम की ख़राबी का बायस बनेंगी। तो बराए मेहरबानी, अगर आपको ज़रूरत है, ये आपकी हेल्प के लिए बनाई गई है, ये सर्विस लोगों को सहूलत के लिए बनाई गई है कि अगर किसी की गाड़ी ख़राब है, वो किसी ऐसी सड़क पे अकेला खड़ा है, उसके लिए प्रॉब्लम है कि गाड़ी को वो नहीं ले जा सकते, तो 1915 हेल्पलाइन पे कॉल करें तो इंशाल्लाह उनकी गाड़ी वहाँ से प्रॉपर मैकेनिक के ज़रिए ठीक करवा के उसकी मंजिल पे चली जाएगी। लेकिन अगर आप फेक कॉलें ज़्यादा करेंगे तो इस तरह निज़ाम ख़राब होगा। सर अब ईद है, क्योंकि आने वाले दिनों में बड़ी ईद भी है, और बड़ी ईद में जाहिर है कोई अगर ऐसा इशू आता है तो क्या बड़ी ईद में भी जो मोबाइल सर्विस है ये एक्टिव होगी या कुछ छुट्टियाँ चल रही होंगी इसकी? नहीं जी बिल्कुल, पुलिस में छुट्टी का कोई निज़ाम नहीं होता, बिल्कुल ये सर्विस दी जाएगी। ईद की छुट्टियों में भी हमारी सर्विस जारी रहेगी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई जी, अब कुछ अवामी राय भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, लोगों का इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना है, और सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद को कितना क्रेडिट देते हैं इस इनिशिएटिव पे, पंजाब गवर्नमेंट को कितना क्रेडिट देते हैं, और उनको इससे कितना फ़ायदा आने वाले दिनों में नजर आता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिए। ख़वातीन और हज़रात, इस टाइम हम बाई रोड पर आ चुके हैं और यहाँ पर पार्किंग में गाड़ी जो है वो एक खड़ी हुई है। सो इनके जो गाड़ी के ओनर हैं उनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं क्या इनको इस इनिशिएटिव का पता है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने क्या इनिशिएटिव लिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी खरीद। क्या नाम है आपका? मकबूल मकबूल भाई, क्या करते हैं आप? भाई मेरा ऑटो पार्ट्स की दुकान, ऑटो पार्ट्स की दुकान है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, फैसलाबाद में सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने एक इनिशिएटिव लिया है मैकेनिक ऑन व्हील्स का, आपको पता है इसके बारे से? मैकेनिक जो वज़ीर आला साहब की तरफ नहीं, हाँ उनकी तरफ से भी हिदायत है, लेकिन ये सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की तरफ से इनिशिएटिव है। वैसे इस्लामाबाद में हुआ है, लेकिन पंजाब में फैसलाबाद पहला वो शहर है जिसने इस पर काम किया। मैकेनिक ऑन व्हील्स, आपको पता है कि क्या इनिशिएटिव है सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की तरफ से? नहीं पता, नहीं पता। अच्छा चलिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये जिस तरह आप मोटरवे पर सफ़र करते हैं, अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आप 130 पर कॉल करते हैं, ठीक है, मोबाइल सर्विस आती है, आपकी गाड़ी ठीक कर देती है, कोई भी मसला होता है, या अगर ज़्यादा बड़ा मसला है तो गाड़ी लिफ्टर ले जाती है और आपको किसी वर्कशॉप पर ड्रॉप कर देती है। ये सेम जो है अब सहूलत फैसलाबाद शहर में भी शुरू की है सिटी ट्रैफिक पुलिस ने, कि अगर शहर के अंदर आप अपनी फैमिली के साथ हैं और किसी ऐसी जगह पे गाड़ी ख़राब हो गई है जहाँ पर मैकेनिक नहीं आ सकता, आपकी गाड़ी मूव नहीं कर सकती, तो आप इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे और हेल्पलाइन पर कॉल करने के बाद आप आसानी से जो है रब्ता कर सकते हैं। मैकेनिक जो है वो आप की गाड़ी की जो लोकेशन है वहाँ पहुँचेगा और आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। 1915 जो है ये इस कॉलिंग हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करेंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से?
जी ये अच्छा इकदाम है, होना चाहिए, ये आवाम के लिए सहूलतें मिलनी चाहिए। ये जिसने भी किया, गवर्नमेंट ने किया या जिसने भी, अच्छी चीज़ है। इसका वक्त हम फ़ायदा लगता है आपको आने वाले दिनों में? होगा फ़ायदा इंशाल्लाह, होना चाहिए ऐसे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा देखें, ये पब्लिक अवेयरनेस की बात है। हमने अफसरान ने बाला जो हैं उनका मौक़िफ़ तो ले लिया है, लेकिन अब शहरियों को क्या पता है नहीं। आप गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं? गाड़ी चलाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, अब आपने बात सुन ली है। ये सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये इकदाम है कि अब मैकेनिक ऑन व्हील्स गाड़ी रोड के ऊपर फैसलाबाद शहर में कहीं भी आपकी ख़राब हो जाती है तो मोबाइल सर्विस पर आप इनके 1915 पर कॉल करेंगे, अपनी कंप्लेंट दर्ज करेंगे और उसके बाद गाड़ी मुकर्रर दिए हुए वक्त पर लोकेशन पर पहुंच जाएगी और मैकेनिक जाके आपकी गाड़ी ठीक कर देगा। इस सहूलत के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी सहूलत है। ये सिटी ट्रैफिक पुलिस को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सहूलत आवाम के लिए दी है। इस सहूलत से आवाम फ़ायदा उठा सकती है। फैमिली के साथ होते हैं, अगर खुद होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, किसी ऐसी सूरत हाल में गाड़ी ख़राब हो जाती है जहाँ मैकेनिक अवेलेबल नहीं होता, तो वहाँ ये हेल्पलाइन पे कॉल करने से मैकेनिक हमारे पास पहुँच जाएगा और हमारी गाड़ी जो है वो ठीक हो जाएगी, हमारा सफ़र आसान हो जाएगा। आप क्रेडिट देते हैं फिर पंजाब गवर्नमेंट को और सिटी ट्रैफिक पुलिस को कि ये बड़ा ही मुस्बत इकदाम है? जी जी बिल्कुल क्रेडिट जाता है ये सिटी ट्रैफिक पुलिस को, जो उन्होंने ये इकदाम उठाया है वो वाकई इस चीज़ के मुस्तहिक है कि उनको क्रेडिट जाता है। अच्छा, कभी आपके साथ मसला हुआ है रोड पर गाड़ी ज़ाहिर चलाते हैं फैमिली के साथ, कभी शहर में गाड़ी ख़राब हो गई हो, तो किस तरह से आपने अपने इस मसले को हल किया? ऐसा चांस तो नहीं बना कि हम तो दुआ गो हैं कि सबका सफ़र आसान रहे, अल्लाह पाक किसी को ऐसी मुश्किल में डाले ही ना कि जो है ना उनके सफ़र में कोई मुश्किल पेश आए। फ़िलहाल चांस नहीं बना और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अल्लाह पाक के करम से ना किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, ऐसा चांस ना। आपको अभी तक सुना नहीं था, बड़े अरसे से, गुज़श्ता कुछ दिनों से ये कैंपेन चल रही है, टीवी पे ऐड भी चल रहे हैं, अखबारों में इश्तहारात भी आ रहे हैं और जगह जगह कैंप भी लगाए गए, तो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया? आपकी ना समाज से गुजरा, ना आपने देखा? हमें नहीं पता। आज आपके जो है ना रेफरेंस से ना हमें पता चला है कि गवर्नमेंट ने ना सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ये सहूलत दी है। तो आप अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को बताएंगे कि इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं? जी इंशाल्लाह बताएंगे। ये आपको भी इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि आप लोगों को जो है अवेयरनेस दे रहे हैं और सिटी ट्रैफिक पुलिस का हेल्पलाइन नंबर क्या है बताएं? 1915। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आइए जी आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहसिन रज़ा। मोहसिन भाई, गाड़ी अपनी है? हाँ जी। आप कितना अर्सा हो गया गाड़ी चलाते? तकरीबन ही हो गए हैं, ऐसे साल एक हो गया। साल हो गया। अच्छा, आपको पता है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि फैसलाबाद में मैकेनिक ऑन व्हील्स के नाम से एक इकदाम लिया है कि आपकी गाड़ी अगर फैसलाबाद शहर में कहीं भी ख़राब हो जाती है तो बाकायदा सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मैकेनिक जाएगा, आपकी गाड़ी देखेगा, ठीक करेगा। जैसे मोटरवे पर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप 130 पे कॉल करते हैं, इसी तरीके से 1915 पे अगर आप कॉल करते हैं तो आपको ये सर्विस मुहैया की जाएगी। आपको पता था इस बात का? नहीं, मुझे नहीं पता था। बिल्कुल नहीं पता? नहीं पता था। आपने टीवी में भी नहीं देखा और ना अखबार में पढ़ा? नहीं देखा। तो क्या कहेंगे चले इस इकदाम के वाले से? नहीं, ये अच्छी बात है। जो नया बंदा होता है ना उसे नहीं मालूम होता कि कारीगर कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। अगर मालूम हुआ ना तो फ़ौरन कॉल की पता चल जाएगा जी। तो गाड़ी का कभी मसला हुआ सड़क के ऊपर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुआ। कभी अगर अल्लाह ना करे आने वाले दिनों में फैमिली के साथ हो जाता है तो क्या करेंगे? क्या जब सामने आ जाएगा तो फिर देखेंगे क्या कर। किस नंबर पे फ़ोन करेंगे अगर कोई मसला आपकी गाड़ी का बन जाता है आने वाले दिनों में? 1915 1915। कौन सा क्या नंबर है? 1915 याद रहेगा इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? अख्तर हुसैन। अख्तर भाई, कितना अर्सा हो गया गाड़ी में सफ़र करते, गाड़ियाँ चलाते? मैं स्टूडेंट था जब से गाड़ी चला रहा हूँ। 1993 में ज़री यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उस वक्त से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है, लाइसेंस भी है मेरे पास और लाइसेंस भी उसी वक्त से है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एक नया इनिशिएटिव लिया है मैकेनिक ऑन व्हील्स। जिस तरह से मोटरवे पर अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है, आप 130 पे कॉल करते हैं, मैकेनिक आता है, आपकी गाड़ी का मसला हल करता है और आपको थोड़ा टाइम देता है, आप थोड़े बहुत पैसे उसको देते हैं, आपकी गाड़ी का मसला हल हो जाता है। मैकेनिक ऑन व्हील्स सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने इनिशिएटिव लिया है। अगर फैसलाबाद शहर में कहीं भी आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आप 1915 पे कॉल करें, मैकेनिक आपके पास पहुंचेगा सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और वो आपकी गाड़ी का मसला हल करेगा। ठीक है, थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा आगे। भाई साहब को शायद थोड़ी जल्दी है। ठीक है सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो इसको बड़ा अप्रिशिएट करूँगा, स्पेशली मेरे जैसा बंदा जो पिछले 30 साल से गाड़ी चला रहा है लेकिन गाड़ी को मैकेनिकली मुझे कोई समझ नहीं होती।
कोई छोटा सा भी मसला बन जाए तो मैं हेल्पलेस हो जाता हूँ। अगर ये एप्लीकेशन आई है 1915 पे कॉल करें और आपको मैकेनिक आके गाड़ी ठीक कर देगा, तो ये मैं CTO साहब या CPO और RPO साहब रियली उन्होंने दे डिड ए वंडरफुल जॉब कि उन्होंने फैसलाबाद के लिए ये ऑफ़र दी है। सर पंजाब में फैसलाबाद पहला शहर है जिसने इनिशिएटिव लिया। फैसलाबाद मेरा शहर है, मैं वैसे जोंग कंपनी को हेड करता हूँ पंजाब में, तो आज इधर विज़िट पे था, तो फैसलाबाद से तो वैसे हमें प्यार है, और अगर ये इनिशिएटिव फैसलाबाद से लिया तो आई रियली सल्यूट CTO, CPO एंड RPO। चले सर, अल्लाह ना करे कल को आपकी गाड़ी ख़राब हो, फैमिली के साथ हो, क्योंकि फैसलाबाद शहर में ये फ़िलहाल ये सर्विस दी जा रही है। बाकायदा वार्डन पुलिस का एहलकार आपके पास आएगा, पहले वो इंस्पेक्शन करेगा कि वाकई जेन्युइन रीज़न है, उसके बाद जो सर्टिफाइड मैकेनिक सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वो आपकी गाड़ी को देखेगा। अगर गाड़ी का मसला छोटा मोटा हुआ तो वहीं पर हल कर देगा। अगर आपकी गाड़ी को कोई बड़ा मसला है, कोई पुर्जा लगना है, तो जैसे आप मोटरवे पर थोड़े बहुत पैसे पे करते हैं पुर्जे के, वो डल जाता है, और अगर नहीं तो गाड़ी को टोचन लगा के या लिफ्टर के थ्रू किसी वर्कशॉप में पहुंचा दिया जाएगा। तो ये आने वाले दिनों में सर्विस आपको दी जाएगी, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप फ़ोन करेंगे अगर अल्लाह ना करे कोई मसला ऐसा होता है? 1915 आया, और मैं रियली मीडिया का रोल को भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप अवेयरनेस ये दे रहे हैं बजाय कोई और दूसरे कामों के। ये एक पॉजिटिव काम। आपने पहले नहीं सुना था? नहीं, पहले नहीं मैंने सुना था, आपने बताया तो मुझे पता चला, और रियली मुझे बड़ी खुशी हुई है, और मीडिया को भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा, बहुत सर्विस दी जा रही है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, ये है हमारी फैसलाबाद के इंतज़ामिया और सिटी ट्रैफिक पुलिस जिनकी तरफ से ये इनिशिएटिव है, और बड़ा ही प्यारा इनिशिएटिव है। ज़ाहिर बात है अवेयरनेस प्रोग्राम जारी है, प्रमोट किया जा रहा है इसको, और बनाम सरकार का भी मकसद यही था कि हम इस अवेयरनेस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि फैसलाबाद में मैकेनिक ऑन व्हील्स एक प्रॉपर इनिशिएटिव ले लिया गया है। 1915 ये याद रखें, ये हेल्पलाइन नंबर है। आपकी जो सर्विस अभी मुहैया की जा रही है वो सुबह 8 से लेकर शाम बल्कि रात 11 बजे तक है, ठीक है। तो 11 बजे तक अगर आपको गाड़ी का कोई भी मसला, आप फैमिली के साथ हैं, फैसलाबाद किसी भी सड़क पर मौजूद हैं, और अगर आपकी गाड़ी मूव नहीं हो पा रही या छोटा मोटा कोई भी मसला है, इस हेल्पलाइन पर कॉल करें, एहलकार आपके पास पहुंचेंगे, और सर्टिफाइड जो मैकेनिक है वो आपकी गाड़ी को ठीक करेगा, और यकीनन इंशाल्लाह आपकी गाड़ी का मसला हल करेगा। उम्मीद है कि बनाम सरकार के तवस्सुक से ये पैगाम आप तक पहुंचेगा। 1915 ये नंबर याद रखें, और अपने फैमिली और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। बहुत सारा ख्याल रखिए, अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।